राम मंदिर विध्वंस एवं तुलसीदास 6 दिसंबर 1992 के नवनिर्माण उद्यम के शौर्य स्मरण पर आपको कुछ मुसलमान और कम्युनिस्ट यह चिल्लाते दिखेंगे कि अगर बाबर ने हिंदू मंदिर तोड़ा होता तो तुलसीदास ने लिखा होता, मगर इसका कोई प्रमाण रामचरितमानस में नहीं मिलता। सत्य यह है कि तुलसीदास जी ने बाबर के हाथों राम मंदिर विध्वंस का वर्णन लिखा था। यह वर्णन रामचरितमानस में नहीं अपितु दोहा शतक में किया था। तुलसीदास जी ने दोहा शतक 1590 में लिखा था। इसके 8 दोहे 85 से 92 में मंदिर के नष्ट किए जाने का स्पष्ट वर्णन है। इसे रायबरेली के ताल्लुकदार राय बहादुर बाबू सिंह जी 1944 में प्रकाशित किया। यह रामजंत्रालय प्रेस से छपा। यह एक ही बार छपा और इसकी एक प्रति जौनपुर के शांदिखुर्द गांव में उपलब्ध है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जब बहस शुरू हुई तो श्री रामभद्राचार्य जी को इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत एक एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर बुलाया गया और इस सवाल का उत्तर पूछा गया। उन्होंने कहा कि यह सही है कि श्री रामचरितमानस में इस घटना का वर्णन नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने इसका वर्णन अपनी अन्य कृति तुलसी दोहा शतक में किया है, जो कि श्री रामचरितमानस से कम प्रचलित है। अतः यह कहना गलत है कि तुलसीदास, जो कि बाबर के समकालीन भी थे, ने राम मंदिर तोड़े जाने की घटना का वर्णन नहीं किया है। और जहां तक रामचरितमानस की बात है, उसमें तो कहीं भी मुगलों की भी चर्चा नहीं है। इसका मतलब ये निकाला जाना गलत होगा कि तुलसीदास के समय में मुगल नहीं रहे। गोस्वामी जी ने तुलसी दोहा शतक में इस बात का साफ उल्लेख किया है कि किस तरह से राम मंदिर को तोड़ा गया। पहला, राम जन्म मही मंदिर हिं तोरी मसीत बनाए, जवहिन बहुत हिंदू हथे तुलसी किन्ही हाय। जन्मभूमि का मंदिर नष्ट करके उन्होंने एक मस्जिद बनाई, साथ ही तेज गति उन्होंने बहुत से हिंदुओं की हत्या की। इसे सोचकर तुलसीदास शोकाकुल हुए। दूसरा, दल्यो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय हति हति त्राही त्राही रघुराज। मीरबकी ने मंदिर तथा राम समाज, राम दरबार की मूर्तियों को नष्ट किया। राम से रक्षा की याचना करते हुए विदीर्ण हृदय तुलसी रोए। तीसरा, राम जन्म मंदिर जहां तसत अवध के बीच तुलसी रची मसीत, तह मीर बाकी खाल नीच। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या के मध्य जहां राम मंदिर था, वहां नीच मीर बकी ने मस्जिद बनाई। चौथा, रामायण घरी घट जह श्रुति पुराण उपखान, तुलसी जवन अजानतः कईयो कईयो कुरान अजान। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां रामायण, श्रुति, वेद, पुराण से संबंधित प्रवचन होते थे, घंटे घड़ी ढियाल बजते थे, वहां अज्ञानी यवनों की कुरान और अजान होने लगे। पांचवा, मंत्र उपनिषद ब्राह्मणहु बहु पुराण इतिहास, जवन जराए रोष भरी करी तुलसी परिहास। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि क्रोध से ओतप्रोत यवनों ने बहुत सारे मंत्र, संहिता, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों जो वेद के अंग होते हैं तथा पुराण और इतिहास संबंधी ग्रंथों का उपहास करते हुए उन्हें जला दिया। छठा, सिखा सूत्र से हीन करी बलते हिंदू लोग, भमरी भगाए देश ते तुलसी कठिन कुजोग। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ताकत से हिंदुओं की शिखा छोटी और यज्ञोपवीत से रहित करके उनको गृह विहीन कर अपने पैतृक देश से भगा दिया। सातवां, बाबर बर्बर आई के कर लीन है करवाल, हने पचारी पचारी, जन जन तुलसी काल कराल। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हाथ में तलवार लिए हुए बर्बर बाबर आया और लोगों को ललकार ललकार कर हत्या की। यह समय अत्यंत भीषण था। आठवां, संवत्सर वसु बाण नभ ग्रीष्म ऋतु अनुमानी, तुलसी अवदही जड़ जवन अनरथ किए अनखानी। इस दोहा में ज्योतिषीय काल गणना की गई है, क्योंकि ज्योतिष में अंक दाएं से बाईं ओर लिखे जाते थे। शर हैं 5, वसु हैं 8, बाण हैं 5, नभ हैं 1, अर्थात विक्रम संवत 1585 और विक्रम संवत में से 57 वर्ष घटा देने से ईसवी सन 1528 आता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि संवत 1585 विक्रमी सन 1528 ईस्वी, अनुमानतः ग्रीष्म काल में जड़ यवनों अवध में वर्णन न करने योग्य अनर्थ किए। अब यह स्पष्ट हो गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रचना में जन्मभूमि विध्वंस का विस्तृत रूप से वर्णन किया है।